हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सप्रेस। शुरुआत करेंगे आज एक टॉपिक से जिसका नाम है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, छोटी क्लास में क्लास 6 5th में पूछा जाता है और कभी कभी बड़ी क्लासेस में भी पूछा जाता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दोनों कवर करेंगे आज की क्लास में। तो यहाँ पे दो भाग में डिवाइड कर देते हैं और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इधर देखते हैं इंडियन और उधर देखेंगे इंटरनेशनल। देखिए, इंडियन नंबर सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो हम लोग जो है मेजरमेंट करते हैं तो स्टार्टिंग होता है हमारा 1 से। 1, 10, 100, 1000, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs। ठीक है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs। और अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करें तो अगर यहाँ से शुरुआत करेंगे तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये तीन डिजिट्स के बाद 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, तो ये हमारा होता है। इसमें फर्स्ट 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं 1 2 3 और उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद इधर कॉमा लगता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अगर हम इसको लिखें तो लिखने के लिए हमें अगर कोई डिजिट दिया हुआ है ने ऐसे डिजिट लिखा है तो इसको हम डिनोट करेंगे अगर डेसिमल्स में तो यहाँ पे 3 डिजिट और 2 डिजिट फिर 2 डिजिट। ठीक है, तो इंडियन नंबर सिस्टम में ऐसे चलता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs। अगर और भी बढ़ेगा तो करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से होता है। तो 97 करोड़ 87 लाख 65,432 इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में देखेंगे तो इसी को अगर मैं लिखूँ यहाँ पे सेम नंबर को लिखा है तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। ठीक है, और इसको पढ़ना होगा तो हम पढ़ेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डेसिमल कभी कभी आता है डेसिमल पुट करने के लिए। तो अगर डेसिमल या कॉमा पुट करने के लिए आता है तो कॉमा पुट करने में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ऐसे कॉमा देना होता है। ठीक है, तो कॉमा पुट करने में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 डिजिट के बाद आपको कॉमा पुट करना होगा हर 3 डिजिट के बाद 1s, 10s, 100 फिर कॉमा, 1000, 10,000, 100,000 फिर कॉमा, फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये आपका कहलाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन।
ठीक है। अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आएंगे तो आप देखेंगे कि वंस, टेंस, 100, फिर कॉमा, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख्स, करोड़, 10 करोड़। तो इस तरह से हम इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को देखते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। अब हम लोग आते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसको आप देखेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे इसको रहने देता हूँ ताकि आप इसको कंपेयर कर सकें। ठीक है, और फिर बता सकें आंसर। तो यहाँ पे रहेगा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख इक्वल टू रहेगा डैश 10,000। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है कि 1 लाख इक्वल टू कितने 10,000 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लैक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि लैक्स और 10,000 ये दोनों जो है हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे वंस, ऐसे लाइन करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, इतना आ गया। लैक्स में 1 लाख से यहाँ पे 0 लगाते चलिए, 0 0 0 0 0। ठीक है, अब देखिएगा 0 की जगह 1 लाख, क्योंकि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 1 लाख हो गया। अब इसमें पूछा जा रहा है 10,000। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा से काउंट करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000। 10,000 यहाँ पे आ रहा है तो इसको छोड़ के हम इस 0 को हटा देंगे, मीन्स कि 10,000 में 4 0 होंगे। ठीक है, आप देखेंगे तो ये 1000 है और यहाँ पे ये 10,000 हो गया। तो 10,000 में 4 0 आता है, तो 4 0 हटा के जो बचा है वही यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो 1 लाख इक्वल टू 10,000 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखते हैं। $1 million इक्वल टू डैश 1000। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है 1 मिलियन और इधर पूछा गया है 1000। ठीक है, ऐसे अगर देखें तो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आता है, इंटरनेशनल में आता है मिलियन। तो अब हम क्या करेंगे, सेम जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, जो सबसे बड़ा है यहाँ की मिलियन है तो मिलियन को लिखेंगे। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। ठीक है, 3-3 डिजिट के बाद कॉमा आता है, तो 3-3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे ऐसे होगा। अब देखिए काउंट करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। अब यहाँ पे 1000 बोला गया है तो आप जानते हैं 1000 में 1 2 3 0 जाते हैं, 1, 10, 100, 1000, 3 0 जाते हैं। तो 3 0 आप हटा दीजिए तो क्या बच रहा है, 1, 10, 100, 3 0 आ जा रहा है, मीन्स कि 1000 होगा। 1 मिलियन इक्वल टू 1000। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, 1 करोड़, 1 करोड़ दिया गया है। 1 करोड़ इक्वल टू डैश लैक्स। ठीक है, अब 1 करोड़ में कितने लैक्स होते हैं ये बताना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। तो ध्यान रखना है आपको कि फिल इन द ब्लैंक्स अगर ऐसे आता है तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह के नंबर्स को आपको जो है नंबर नेम लिखने के लिए आता है। तो नंबर नेम भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं। नंबर नेम जो है उसकी भी एक अलग से क्लासेस में बना दूंगा लेक्चर, जिसमें आप
उस नंबर नेम को आप सीख पाएंगे। लेकिन मेन जो होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, वो यही होता है कि 1 लाख इक्वल टू कितने थाउजेंड्स। तो आप ध्यान रखिएगा कैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अगला है 1 करोड़ इक्वल टू डैश लाख। तो सबसे पहले हम करोड़ लिखेंगे, ठीक है। तो करोड़ लिखने के लिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख्स, करोड़, ठीक है। अब ये 1 करोड़ हो गया। अगर हम इंडियन नंबर सिस्टम में देखते हैं तो 3, उसके बाद 2, उसके बाद 2, इस तरह से होता है। अब बोला गया है लैक्स, तो लैक्स पे पढ़ते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लैक्स। लैक्स में यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लैक्स के पहले यहाँ पे देखेंगे कि 1 लैक्स में 5 जीरो आता है, ठीक है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 1 2 3 4 5 जीरोज आते हैं। तो बचे कितने यहाँ पे, जो बच गया है उसको आप लिख दीजिएगा। तो ये हो गया 1 करोड़ इक्वल टू 100 लैक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को देखते हैं, ठीक है। अब किस तरह से इसको लिखते हैं, एक लिखने का मेथड भी है जिसको हम लोग अभी कर लेते हैं। चलिए, तो जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखवाया है, पहले इंडियन सिस्टम को देखते हैं जैसे पहले देखा था। ये आसान है, जो दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा उसको आप आसानी से समझ सके। चलिए, तो यहाँ पे है, ये इस तरह से डिजिट्स दिए हुए हैं और ये है इंडियन सिस्टम, ठीक है। इंडियन सिस्टम में आप 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा आता है, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद आता है, ठीक है। तो ये है हमारा इंडियन सिस्टम। जो पहला है उसमें अगर देखेंगे तो इसको लिखेंगे 8 1s, 8 1, ठीक है। उसके बाद 9 पे आएंगे तो 9 10s, ठीक है। उसके बाद अगर 7 पे आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7, और उसके बाद है 100, ठीक है। उसके बाद 2, 1000, उसका 3 है, तो 3, और उसके बाद 1000 के बाद 10,000 होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 10,000, या फिर हमें इसको आप 30,000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है अगला 1000, 10,000, उसके बाद लैक्स आता है, यहाँ पे 4 लैक्स, और यहाँ पे 3 10 लैक्स। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की भी चर्चा होगी, वो आगे की क्लास में हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडियन सिस्टम हो गया। अब इसी के प्लेस पे मैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को करता हूँ। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में दोबारा से डिजिट लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 डिजिट्स के बाद ऐसे कॉमा आता है। अगर कॉमा पुट करने के लिए आ जाए तो आप इस तरह से कॉमा पुट करेंगे, और इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 1s, 7 1, फिर 3 10, फिर 7 100, फिर आएगा 8 1000, फोर 10,000, 500,000,
वैसे ही आएगा आगे। तो 100,000 का आता है मिलियन, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 मिलियन। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 और उसके बाद मिलियन। तो इस तरह से इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में डिफ्रेंशिएट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और नंबर नेम लिखना आप सीख गए होंगे इसके आधार पे। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करेंगे और फिर उसमें भी हम लोग नए से एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें आपको नंबर नेम लिखना भी सिखाएंगे। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।